बिहार में आज बेरोजगारी क्यों है, बेरोजगारी चरम पर बेरोजगारी क्यों है, महिलाएं आज सुरक्षित क्यों है, बालिका गृह कांड में बच्चियों के साथ शोषण क्यों होता है, माफियाओं के इशारे पर बिहार के अंदर महिलाओं को और बुजुर्गों को जिंदा जला दिया जाता है। दरभंगा का मामला आपने देखा, गया का मामला आपने देखा, और सरकार तमाशा देखती रहती है। आए दिन किसी का मर्डर हो गया, कहीं लूट हो गई, कहीं बलात्कार हो गया। ये कौन सी सरकार चल रही है? ये जब ये दावे से ये कहते हैं कि बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है और बिहार में विकास का बहार चल रहा है, नीतीश कुमार जी ने बिहार को विकास का बहार का नारा देकर धोखा दिया है। आपने जितने भी एग्जाम्स उठाकर देखे होंगे, अभ्यर्थियों को सड़क पर आने, अधिकार के लिए सड़क पर आने को मजबूर होना पड़ रहा है, और सड़क पर आने के बाद अधिकार की जगह पर अभ्यर्थियों को लाठी डंडे, और जिस प्रकार से आज ये बर्बरता से आपने देखा होगा तानाशाही रवैया के प्रकार से जैसे हम लोगों के साथ किया गया वैसा अभ्यर्थियों के साथ पीटा जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका द पंचायत में। मेरा नाम है विशाल। देखिए, आज पप्पू यादव के नेतृत्व में जाप का राजभवन मार्च निकाला गया था, जिसमें कि बिहार में लगातार बढ़ते भ्रष्टाचार हो, अपराध हो या हत्या हो, या फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है, इसको लेकर के राजभवन घेराव निकाला गया, जिससे कि पैदल मार्च था। हालांकि पटना पुलिस के द्वारा गांधी मैदान के बिस्को भवन के पास उनको रोक दिया गया, पूरा पानी की बौछार किया गया, लाठीचार्ज किया गया, लेकिन यहीं पर रोका गया। और बता दें कि जो जाप के संरक्षक हैं पप्पू यादव को पटना पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनको थाने लेके गई है। ऐसे में देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए पप्पू यादव के सिपाही और जाप के प्रवक्ता शाहान परवेज जी हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इन सारे मुद्दों को लेकर के अब क्या रणनीति है, बिहार में लगातार जो भ्रष्टाचार बढ़ते हैं उसको लेकर क्या कुछ कहना है। शाहान जी, ये बताइए कि पप्पू यादव को तो अब हिरासत में लिया गया है, अब आगे की रणनीति क्या है? ये जिस प्रकार से हम लोगों ने आज बिहार के अधिकार की बात कही, हमने राजभवन मार्च के माध्यम से राज्यपाल जी से मिलने का एक हम लोगों का प्रयास था, और सरकार से सवाल, राज्यपाल जी के माध्यम से हम सरकार से सवाल पूछना चाहते थे। और हमारा सवाल बहुत स्पष्ट है कि बिहार में आज बेरोजगारी क्यों है, बेरोजगारी चरम पर बेरोजगारी क्यों है, महिलाएं आज सुरक्षित क्यों हैं, बालिका गृह कांड में बच्चियों के साथ शोषण क्यों होता है, माफियाओं के इशारे पर बिहार के अंदर महिलाओं को और बुजुर्गों को जिंदा जला दिया जाता है। दरभंगा का मामला आपने देखा, गया का मामला आपने देखा, और सरकार तमाशा देखती रहती है। तो ये सत्ता ऐसे कैसे चलेगा? ये बिहार की बात और बिहारियों के अधिकार की बात। आए दिन आपने पेपर जब भी उठाकर देखेंगे आप, आए दिन किसी का मर्डर हो गया, कहीं लूट हो गई, कहीं बलात्कार हो गया। ये कौन सी सरकार चल रही है? ये जब ये दावे से ये कहते हैं कि बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है और बिहार में विकास का बहार चल रहा है, नीतीश कुमार जी ने बिहार को विकास का बहार का नारा देकर धोखा दिया है। आज उसी को एक्सपोज करने के लिए जन अधिकार पार्टी सड़क पर उतरी। आज पहला सवाल ये है कि बिहार में बेरोजगारी चरम पर क्यों है, इसका जवाब सरकार दे। बिहार के अंदर सभी परीक्षा में धांधली क्यों होती है, इसका जवाब सरकार दे। आपने जितने भी एग्जाम्स उठाकर देखे होंगे, अभ्यर्थियों को सड़क पर आने, अधिकार के लिए सड़क पर आने को मजबूर होना पड़ रहा है, और सड़क पर आने के बाद अधिकार की जगह पर अभ्यर्थियों को लाठी डंडे, और जिस प्रकार से आज ये बर्बरता से आपने देखा होगा तानाशाही रवैया के प्रकार से जैसे हम लोगों के साथ किया गया वैसा अभ्यर्थियों के साथ पीटा जाता है। एक सवाल है, जिस तरीके से चिराग पासवान को बहुत आगे तक जाने दिया गया, डाक बंगला से भी आगे जाने दिया, उनका भी बिहार बचाओ राजभवन यात्रा था, लेकिन आप लोगों को बिस्को भवन से आगे नहीं जाने दिया गया। क्या कारण हो सकता है? सरकार डरती है। सरकार जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव जी से डरती है। जिस प्रकार से पप्पू यादव जी का चरित्र बिहार के सेवा के लिए रहा है, हमेशा सदैव दुख सुख में खड़ा होने का रहा है, संघर्ष का इतिहास रहा है, इससे सरकार डरती है। सरकार डरती है कि हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हम सत्ता को हिला देंगे, और ये डरने से हम डरने वाले भी नहीं हैं। आपने जिस प्रकार से लाठियाँ, गोलियाँ और डंडे और वाटर कैनन से आप हमारे इरादों को तोड़ सकते हैं, नीतीश कुमार जी आपका भ्रम है। ये लड़ाई अब शुरू हो चुकी है, अब ये लड़ाई बहुत लंबी होगी, और या तो आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा सुनिश्चित करें या अपनी दोगलापंथी बंद करें और बिहार की विशेष राज्य का दर्जा लेने की बात और दिलान। ऐसे में देखिए, पप्पू यादव को हिरासत में ले लिया गया है, आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? क्या आप लोग थाना जाएंगे पप्पू यादव को छुड़ाने के लिए? अभी तत्काल बिहार सरकार को, अगर हमारे नेता को जितने नेताओं को गिरफ्तार किया गया उनकी रिहाई नहीं हुई तो हम लोग अभी ठोस कदम तत्काल बिहार पटना के अंदर उठाएंगे। ये शोषण हो रहा है, ये दमन हो रहा है, अपने बल का प्रयोग किया जा रहा है, अधिकारों को कुचला जा रहा है, अधिकारों की बात करने वाले लोगों को कुचला जा रहा है। कितने कार्यकर्ता घायल हुए हैं? जिस प्रकार से पुलिस का बर्बरता आपने महाराज रिकॉर्ड किया, महाशय रिकॉर्ड किया,
इतनी बर्बरता एक अधिकार की बात करने वाले लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करना, जिस प्रकार से हम लोगों के साथ सलूक किया गया अभी, क्या हम लोग इसी सलूक के अधिकारी थे? हम लोगों ने कोई अपनी लड़ाई लड़ने की बात कही? हमने कहा रोजगार की बात करो, हमने कहा महिला सुरक्षा की बात करो। हमारा गुनाह यही है, हमारे नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, हमारा गुनाह यही है कि हम बिहार के अधिकार की बात कर रहे। अगर हमारा गुनाह यही है तो हमें गोली मार दो, मगर बिहार को, बिहारियों को, अधिकार को हम इससे पीछे नहीं हटेंगे और हम इससे डरेंगे। बिल्कुल साफ तौर पे आपने सुना शाहान परवेज को, जो कि प्रवक्ता हैं जाप के और पप्पू के एक बड़े सिपाही माने जाते हैं। ऐसे में देखिए कि लगातार जिस तरीके से पप्पू यादव को हिरासत में लिया गया है, इनका कहना है कि हम लोग जाकर के लोगों से मिलेंगे और पप्पू यादव को छुड़ाने का काम करेंगे। अब देखना होगा कि आगे की क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या कुछ रणनीति होती है। बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।